नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की मैथ की नई वाली बुक आई है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से अब तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम है औसत अनुपात और समानुपात। और उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया है प्रतिशत का, जिसमें से हमने दो वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इस बुक का जो है पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अंकित भाटी सर के ऐप में जाइए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 35 तक समाप्त किया था और आज का जो प्रश्न देखेंगे 36 से शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि एक चुनाव में जो है 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त किया है। ठीक है, प्रतिद्वंदी को जो है 1044 मतों से हराया है। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, मान लीजिए 37 नंबर का प्रश्न है, सॉरी कैसा 36 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, मान लीजिए कुल 100% वोटर थे, जिसमें से जो है 12% लोग अपने वोट नहीं देने गए। तो कितने व्यक्ति वोट दिए होंगे? 88%। 88% व्यक्ति जो है वोट दिए हैं। अब इसमें का जो है 2% अवैध घोषित कर दिया गया है। 88 का 2% अवैध घोषित कर दिया गया, तो कितना होगा 88 का? तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा। 2 अंक नीचे है 0, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 88 का 1.76% जो है यह अवैध घोषित कर दिया गया है। 88 का 1.76% अवैध घोषित कर दिया गया है। तो वैध मत कितने बचेंगे दोस्तों? अगर इसमें से हम घटा देते हैं 88 में से, यह बच्चा 24 हो जाएगा, 2 4 होगा, दशमलव लगेगा। तो फिर यहाँ बचा हमारा कितना हो जाएगा? 7, 7 से 1 गया 6, ये हो गया हमारा 86.24। कितना हो जाएगा? 86.24 जो वोट है यह वैध वोट है। ठीक है, वैध वोटों की संख्या कितनी है? 86%, 86.24% है। अब इसका जो है एक 46% पहला व्यक्ति पा गया, मान लीजिए ए वाला है। दूसरा कितना पाया होगा? बी वाला। अगर 86 का 46% यह पा गया तो दूसरा व्यक्ति पाया होगा 40.24, यही इतना बचा ही है। यह कह रहा है कि 1044 मतों से हार गया है। अगर हम कहें प्रतिशत में कितने प्रतिशत से हारा है, तो आप कहेंगे 46 में से जो है 40.24 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? इधर तो 1 अंक हो गया पूरा, अब बच्चा है 5। तो यह 5.76 के बराबर जो हमें वोटों की संख्या दी गई है 1044 दी गई है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2 अंक पर दशमलव था तो नीचे 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम काटते हैं, इस संख्या को काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको 4 से काटिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4। फिर अगर कट रही है संख्या तो काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 3 सते 21। फिर अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 इकन्ने 3, 6 18, 3 दूना 6, 3 नमा 27। अब हमारी संख्या जो अभी भी यह कट रहा है, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से यह कटेगा 25 बार में। अब हमारी संख्या जो बची है 29 गुणे के 25, और नीचे हम भाग देंगे किसका? 4 से। और हमको जो है किसका पूछा जा रहा है? पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। 100% का मान पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है 100% का गुणा करेंगे। जो संख्या आएगी उसका 100% निकाला जाता है, तो 100% का यहाँ हम अगर गुणा कर देते हैं तो 4 से इसको हम काट देंगे 25 बार में। अब हमारी संख्या जो है 29 गुणे 25 गुणे के 25 हो गई। ठीक है, अगर हम देखिए इकाई अंक सब में डिफरेंट दिया गया है, सिर्फ में का 0 दिया गया है 3 ऑप्शन में, एक में 5 दिया गया है। अगर इकाई अंक से हम जा रहे हैं तो देखते हैं क्या इकाई अंक से मिल जाता है। 5 25 25,
और 5 नवा के 45। इकाई अंक हमारा जो आएगा वह आएगा 5, जो कि केवल ऑप्शन डी में दिया है। तो डी वाला हमारा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आप गुणा भी कर सकते हैं, जैसे 29 गुणे 25 और गुणे 25, इतने का अगर आप गुणा करते हैं तो यह संख्या आएगी 18 125, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। आप इकाई अंक से भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 37 नंबर का। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित कर दिया गया। शेष मत को जो है 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच में समान रूप से विभाजित किया गया, यदि डाले गए कुल मतदाताओं की संख्या जो थी 1200 थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों के में से प्रत्येक को कितने मत मिले हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल समझ सकते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए मान लीजिए 100% थे टोटल वोट। अब इसमें से कह रहा है एक निर्दलीय व्यक्ति है जो 28% पा गया है। यह पा गया पहला व्यक्ति जो है 28%, और यह निर्दलीय था। और एक चुनाव राष्ट्रीय दल के थे, इसमें से जो है 100 का 28% यह पा गया। तो कितना 28% है। तो दूसरे व्यक्ति कितने पाए होंगे, यह 72% बचा होगा। अब 72% में 3 लोग हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति कह रहा है ना, 72% में 3 व्यक्ति पाए हैं। तो कितने कितने पाएंगे, मान लीजिए 3 से इसमें अगर हम भाग दे देते हैं तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 यह पाया होगा, 24 यह पा गया। मान लीजिए पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ए बी सी, मानिए ए बी सी। पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी। तीनों जो हैं क्रमशः पाए होंगे, जो 24%, 24%, 24% तीनों हैं। अब आगे कह रहा है विजेता घोषित, और ये 28% जो पाया ये जीत जाएगा वोट, क्योंकि यह 24 पाए हैं, ये 28 पाया है, तो जीत ही जाएगा। फिर कह रहा है शेष 3 मतों को राष्ट्रीय दलों में उम्मीदवारों में बीच समान रूप से विभाजित किया गया। डाले गए मतदाताओं की कुल संख्या जो है 1200 थी। तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों के प्रत्येक को कितने मत मिले, ये हमसे पूछा जा रहा। देखिए पहले दिया है कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 1200 है। ठीक है, 100% बराबर 1200, तो 1% बराबर कितनी हो जाएगी, 12 वोट हो जाएगा। अब हमसे पूछा है एक का, प्रत्येक का पूछा है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। पहले का निकाल लीजिए हम, तो 24 गुणे 12 कर दीजिए, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, बचा 4, 12 दूनी 24, 24 4 28। तो प्रत्येक के जो वोट मिले होंगे 288 मिले होंगे। किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से यह भी 288 पाया होगा, यह भी 288, यह भी 288 पाया होगा। ठीक है, बाकी जो शेष वोट बचेंगे यह पाएगा आपका पहला वाला व्यक्ति था जो जीता है। अगर उसका पूछा जाएगा संख्या कितनी होगी उसके वोटों की, तो 28 गुणे 12 कर दीजिए, 12 8 96 9, और 12 दूनी 24, 36 3 33 हो जाएगी। जो व्यक्ति जीता है वह कितना वोट पाया होगा, 336 वोट पाया होगा। ठीक है, लेकिन हमसे यह नहीं पूछा गया था, इसमें से पूछे गए थे प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने वोट मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 38 नंबर का प्रश्न है। देखिए 38 नंबर का प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात जो है 7:3 है। यदि आय में 12% वृद्धि हो जाती है, व्यय में जो है 8% वृद्धि हो, तो उसकी बचत का कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, 0.2 स्थान तक। प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि आय किसका आय और बचत का दिया है। आय बचत का अनुपात दिया है, बचत यह मान लीजिए खर्च होगा। ठीक है, खर्च होगा। अगर देखिए कह रहा है कि आय उसकी जो है कितनी है, 7 है, और बचत कितना है, 3 है। 7 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 रुपये वह खर्च कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको जो है सभी में दो जीरो बढ़ा देते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अब 700 कमाया, 300 बचाया है, 400 खर्च कर दिया। ठीक
ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कह रहा है कि आय में जो है 12% वृद्धि कर दी गई है। अगर हम इसमें 12% वृद्धि कर देते हैं तो कितनी संख्या हो जाएगी, 700 का 12% वृद्धि करना है, ठीक है। वृद्धि करना तो 112 भी हम लिख सकते हैं, या फिर 12 का अगर गुणा करेंगे फिर 700 में जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया 112 आप कर दीजिए, 12% का 112 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 7 से गुणा करिए, 7 दूना 14 के 4, हासिल 1 का, 7 इकन्ने 7 1 8, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा 784। तो अब उसकी आय कितनी हो गई है, 784 हो गई। अब कह रहा है खर्च में जो है 8% वृद्धि की गई है, 400 का 8% वृद्धि की गई है तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और यह कितने गुणा कर दिए, 4 8 32 हो जाएगा, पूरा जीरो है तो 4 इकन्ने 4। अब इसका खर्च कितना हो गया, 432 हो गया। देखिए अब कमा रहा है 784 रुपये, खर्च कर रहा है कमा रहा है 784 रुपये और खर्च कर रहा है 432 रुपये। तो बचत कितनी होगी, इसको जितना कमाया है और जितना कमाया उसके में अगर खर्च निकाल देते हैं तो बचत आ जाएगी। तो 4 से 2 गया 2, और 8 से अगर हम 3 घटाते हैं तो 5 हो जाएगा, 7 से 4 घटेगा 3 हो जाएगा। देखिए अब यह हो गया हमारा बचत। पहले बचत थी इसकी कितनी, 300, अब बचा रहा है 352 रुपये। तो कितना अधिक बचा रहा है, तो आप कहेंगे 52 रुपये अधिक बचा रहा है। कहाँ से, 300 से, गुणे के 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे, 3 इकन्ने 3, 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा 1, दशमलव लेंगे 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 2 अंक बाद पूछा था तो 17.33, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए वाले में। तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, देखिए। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा दिया गया है कि यक्स की आय का 15% बराबर वाई की आय का 20% बराबर जेड की आय का 30%, तो उसकी आय का योग जो है 9000 है। यदि वाई अपनी आय के जो है 2200 खर्च करता है तो वाई की बचत कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि यक्स का 15%, यक्स का, देखिए यक्स का 15%, ठीक है, 15%। अब कह रहा है बराबर वाई की आय का 20%, वाई की आय का 20%, ठीक है। फिर कह रहा है बराबर जेड की आय का 30%, जेड की आय का जो है 30%। प्रतिशत से हम प्रतिशत को काट सकते हैं जी, कहेंगे आप बिल्कुल कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक। अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिया के 15, 5 चौक 20 और 5 छक 30। अब हमारा जेड बराबर जो आ गया है 6 आ गया है, वाई बराबर 4 हो गया है, यक्स बराबर 3 हो गया है, ठीक है। अब देखिए संख्या बराबर में है तो संख्या का हमको वैल्यू निकालना है, हमने अनुपात में पढ़ाया है। अनुपात निकालने के लिए ऐसी संख्याओं को जैसे पहले का निकालना है तो पहली संख्या को आप बंद करेंगे, जहां बराबर का सिंबल लगा हो तो वहां अनुपात निकाला जाता है। दोस्तों अनुपात निकालने के लिए अगर तीनों संख्या बराबर में दी गई हैं, बीच में बराबर का सिंबल दिया गया है, तो पहली संख्या को अगर हम बंद करते हैं, बाकी शेष संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो पहली संख्या का अनुपात हमारा आ जाएगा। जैसे 6 चौक 24, जैसे 4 का गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो x का मान आ जाए, 4 छक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अभी x अनुपात y अनुपात के z का हम मान निकाल रहे हैं, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, 24 हो गया। अब y का निकालना है तो y को बंद कर दीजिए, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब उसी प्रकार z का निकालना है तो z को बंद कीजिए, बाकी शेष संख्या जो है 3 4 इसका गुणा कर दीजिए, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इनका अनुपात कितना हो गया, x का जो है 24, y का 18, z का जो है 12। अगर यह संख्या कट रही है तो बिल्कुल काट सकते हैं आप, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 दूना के 12। अब यह हमारी संख्या जो है 4 3 2 के अनुपात में हो गई है। अब हमसे कह रहा है उनकी आय का योग जो है, देखिए 4 3 7 2 9, इनके अनुपात का योग कितना है, 9 है, और इनकी आय का योग जो दिया गया है 9000 के बराबर है।
तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 1000 हो जाएगा। लेकिन हमसे y की चर्चा की जा रही है, तो y अपनी आय का जो है 2200 रुपये बचाता है। y की आय कितनी हो जाएगी, एक अनुपात बराबर 1000, तो 3 अनुपात बराबर 3000 हो जाएगा ना। ठीक है, 3000 यह इसकी आय हो गई y की बात की जा रही है। यहाँ मान लीजिए खर्च होगा उसका और यहाँ बचत होगी। अब देखिए 3000 कमाया है और खर्च कितना किया है, 2200 रुपये। खर्च कितना किया है, 2200 रुपये यह खर्च किया, तो बचाया कितना होगा, 800 रुपये बचाया होगा। ठीक है, और वही हमसे पूछा जा रहा है कि y की बचत कितनी होगी। तो y की बचत कितनी होगी, 800 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए y का 1 अनुपात बराबर हमने 1000 निकाल दिया, तो y का अनुपात जो था 3 था, तो 1 अनुपात बराबर 1000, तो 3 अनुपात बराबर 3000 हो जाएगा। उसकी आय जो होगी 3000 हो जाएगी। बचत कितना खर्च कर रहा है 2200 रुपये, तो बचा कितना रहा है, 800 रुपये। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 15,400 रुपये थी और उसका मासिक व्यय है 7,200, तो उसकी आय में 20% वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% वृद्धि, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए आय है, खर्च मतलब व्यय, यहाँ बचत है। ठीक है, उसकी आय कितनी है, आय कह रहा है कि 15,400 रुपये है, 15,400 रुपये उसकी आय है। अब उसका मासिक व्यय कितना है, खर्च कितना है, 7,200 रुपये उसका खर्च है। अगर 15,400 रुपये कमा रहा है, 7,200 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो कितना पैसा यह बचा रहा होगा। आप कहेंगे इसमें से घटा दीजिए, तो 0 और 4 से 2 गया 2 और 15 से 7 गया 8। आप कहेंगे 8,200 रुपये जो है वह बचा रहा है। आगे कह रहा है उसकी आय में जो है 20% वृद्धि कर दी जाती है। अगर इसमें 20% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जैसे इधर हम कर लेते हैं गुणा, 15,400 का 20% बढ़ा दीजिए तो 120 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 0 उतार लेंगे, 12 चौक 48 के 8 4 और 12 पच्चे 60 4 64 के 4 हासिल 6 का 12 इक्याने 12 6 18 हो जाएगा। अब उसकी आय जो है 20% अगर हम बढ़ा दिए हैं तो 18,480 रुपये हो गई है। अब उसकी आय जो है 18,480 रुपये हो गई है। अब इसमें कह रहा है कि उसके व्यय जो है खर्चा में भी 5% वृद्धि कर दी गई है। खर्च जो है कितना है, 7,200 रुपये है। अगर 5% वृद्धि कर दे रहे हैं, 7,200 का 5% वृद्धि तो 105 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और गुणा कर लीजिए इनका। अगर 105 में हम 72 का गुणा करते हैं तो यह हमारी संख्या आ जाएगी 7,560 रुपये। ठीक है, 7,560 रुपये अब खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा। देखिए पहले कमा रहा था 15,400 रुपये, तो खर्च कर रहा था 7,200 रुपये, तो बचा कितना रहा था, 8,200 रुपये। अब हम कह रहे हैं कि वह कमा रहा है 18,480 रुपये और खर्च कर रहा है 7,560 रुपये, तो बचत कितनी होगी यह हमसे पूछा जा रहा है। बचत कितनी हो जाएगी, घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 से 0 8 से 6 गया 2 हो जाएगा। यहाँ बचा है 4, तो 14 में से 5 गया 9 5 14 हो जाएगा। और बची हमारी संख्या यहाँ 7, तो 7 से 7 जाएगा 0 और 1 हमारा बचा है। अब वह बचत जो है उसकी कितनी हो जाएगी, 10,920 रुपये हो जाएगी। बचत जो है 10,920 रुपये है। पहले बचा रहा था कितना, 8,200 रुपये, अब बचा रहा है कितना, 10,920 रुपये। तो कितना अधिक बचा रहा है यह हमसे पूछ रहा। देखिए पहले बचा रहा था 8,200 रुपये, अब बचा रहा है 10,920 रुपये। कितना अधिक बचा रहा है, तो अंतर ले लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा। देखिए अंतर 8 2 10 2 इधर हो जाएगा और 900 में से 700 उधर जाएगा, 9 से 2 या 720।
ठीक है। 2720 रुपये अब अधिक बचा रहा है, कहाँ से? तो 8200 में से गुणे के 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब संख्या कट रही है तो बिल्कुल आप काटते जाइए, ठीक है। काट दीजिए, पहले काटिए आप कितने से? 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, 2 इकन्ने 2 होगा, 2 तियाँ के 6, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए, तो लेकिन संख्या कटेगी नहीं। वैसे हम इसका अगर भाग देते हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए इसको 41 है, इसको 40 मान के चलिए, तो 4 तियाँ के 12 लगभग 3 बार में जा रहा है। 4 तियाँ के 12 अगर हम 4 बार पहाड़ा पढ़ देते हैं 40 का, तो 40 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो 12 के आसपास 3 बार हम ले जाएंगे, ठीक है। 3 बार से ऑप्शन केवल 2 वाले सही है, एक ए वाला है और एक डी वाला है, तो बाकी सी भी गलत हो जाएगा, बी भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 बार ले जा रहे हैं तो यह हमारी संख्या, देखिए हम भाग ही दे देते हैं, इधर कितना है? 1360, इसमें 41 से भाग देंगे, 3 बार ले जाइए, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। बचेगी संख्या कितनी? 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। अब यह हमारी संख्या कितनी है? 130, फिर भी 3 ही बार जाएगा, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगी? फिर 123 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, यहाँ 2 2 0 0 हो जाएगा। अब दशमलव लेंगे तो फिर 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको अब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है 33, बाकी इसमें 35 दिया है, तो ए वाला ऑप्शन कितना सही हो जाएगा? 33.17 जो है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 हो गया, 41 नंबर का देखिए, 41 नंबर का प्रश्न यहीं देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक सरकारी कर्मी अपनी आय का जो है 76% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में जो है उसकी आय में 14% वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत का प्रतिशत निकालिए 2 दशमलव तक। देखिए प्रश्न में कह रहा है, एक सरकारी कर्मचारी है, वह अपनी आय का जो है 76%, उसकी आय मान लीजिए 100% थी, 76% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 24%। अब कह रहा है कि उसकी आय में जो है आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। आय में अगर हम 14% की वृद्धि कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा? 114%। उसके खर्च में जो है 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो 76 का 10% वृद्धि 110 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 11 छक 66 और 6, 11 सतह 77, 77 और 3 80 और 80 3 83 हो जाएगा आपका। एक अंक बाद जीरो है तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यह हमारा हो जाएगा आप कितना? 83.6 जो है खर्च कर रहा है। यह इसकी आय है, यह व्यय है, यह बचत है, ठीक है। पहले जो है 100 रुपये कमा रहा था, 76 रुपये खर्च कर दे रहा था, 24 रुपये बचा रहा था। अब वह कमा रहा है 114 रुपये, खर्च कर रहा है 83.6 रुपये, तो बचा कितना रहा है? यह बचा रहा होगा कितना? अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो इकाई अंक होगा 4। अब यह हमारी संख्या बची है 3, 3 से 3 गया हमारा कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। 3 से 3 गया 0, यहाँ बची हमारी संख्या 11, तो 8 3 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8। अब हमारी संख्या जो हो गई 114 रुपये कमा रहा है, 83.6 रुपये खर्च कर रहा है, तो 80.4 रुपये बचा रहा है। वही हमसे पूछा तो उसकी बचत में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले 24% बचा रहा था, मतलब 24 रुपये बचा रहा था, अब बचा रहा है 80 रुपये 4 पैसे। तो कितना अधिक बचा रहा है? देखिए पहले बचा रहा था 24 रुपये, अब बचा रहा है 80.4 रुपये अधिक बचा रहा है। तो कितना अधिक बचा रहा है यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम या एक मिनट यहाँ 80 नहीं होगा, 83 यहाँ दोस्तों 3 होगा, सॉरी दोस्तों। यहाँ से अगर हम 10 निकाला 11 से 8 गया 3 बचेगा, ठीक है, यह 3 होगा तभी तो, ठीक है। अब 24 रुपये पहले बचा रहा था, अब बचा रहा है 30.4 रुपये, तो कितना अधिक बचा रहा है? 6.4 जो है अधिक बचा रहा है। कहाँ से? 24 से, गुणे के 100 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दीजिए,
4 से काटिए, 4 छक 24 हो जाएगा, और इसको 4 से काटिए, 4 इकन्ने 4 और बचा 2, 4 छक 24 हो जाएगा। 3 करिए इसको 8 कर दीजिए। अब हमारी संख्या ऊपर हो गई 80, नीचे बटा है 3। 3 से अगर हम भाग देते हैं 3 दूना के 6 और बचा 2, तो 3 छक 18 हो जाएगा। फिर बचेगा 2, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 हो जाएगा। 26.66 किस ऑप्शन में दिया है? 26.66 ऑप्शन ए वाला होगा दोस्तों, क्योंकि इस 26 के बाद जो है फिर 6 आएगा, तो इसको हम 26.67 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। चलिए अब होगा आपके सामने 42 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 41 नंबर हो गया है, तो 42 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एम.कॉम में 500 में से जो है 450 छात्र पास हुए हैं, जबकि एम.ए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए हैं। तो कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत कितना? देखिए, एक है एम.कॉम है, एम.कॉम में टोटल छात्र कितने हैं? 500 हैं, जिसमें से पास हुए हैं कितने हैं? 450 छात्र पास हुए हैं। वहीं बात की जा रही है एम.ए की। एम.ए में कितने छात्र हैं? 2000 छात्र हैं। ठीक है, इसमें कितने पास हुए हैं? तो 1500 पास हुए हैं। यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 1500 छात्र पास हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कॉलेज में कुल कितने बच्चे पास हुए हैं। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 2000 और यह 500 कितने हो जाएंगे? 2500 बच्चे टोटल हो जाएंगे। पास कितने हुए हैं? 0 और 5, 15 4 19, 1950 हो जाएगा। ठीक है, 1950 जो है छात्र पास हुए हैं। अब लेकिन कहाँ से पास हुए हैं? तो 2500 में से। कितने पास हुए हैं? 1950 छात्र पास हुए हैं 2500 में से, तो कितने प्रतिशत होंगे यह हमसे पूछा जा रहा है। भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 5 से काटिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 तिया के 15, 4 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, 0 अभी भी कट रहा है, तो 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 अठे 40 हो जाएगा। कितने प्रतिशत होंगे? 78% जो है छात्र दोनों विषय में मिला के पास हुए हैं। किस ऑप्शन में दिया है? तो सी वाले में दिया है। सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 78% छात्र जो हैं दोनों विषय में पास हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 43 नंबर का। 43 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में जो है 25% वृद्धि हुई है, उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में जो है 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, मान लीजिए काम करने का जो घंटा था, मान लीजिए वह 100 था, पहले वह 100 मान के चलिए। फिर कह रहा है 25% बढ़ा दिया गया है, कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, दूसरी बात करें उसकी जो है मजदूरी में भी 20% वृद्धि हुई है, कितना हो जाएगा? 120। पहले 100 मिल रहा था, अब 120 मिल गया है। तो उसका कह रहा है कि दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 100 से 100 काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 बचा है, 5 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना 100 से कितना अधिक है? हमने माना था 100, तो 100 से कितना अधिक है? 50 अधिक है, तो 50% जो है उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, 50% वृद्धि ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 44 नंबर का। 44 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए पी है, क्यू है। पी जो है क्यू से, क्यू मान लीजिए 100 है, तो क्यू से 40% कम है, तो पी 60 ही हो। अब कह रहा है क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक। क्यू पी से कितना अधिक है? कितना अधिक है? आप कहेंगे 40 अधिक है। कहाँ से अधिक है? पी से अधिक है। पी से कितना अधिक है यह हमसे पूछा जा रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 काट दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। अब हमारी संख्या ऊपर आ गई 200, नीचे बचा है 3। 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, क्या दिया है ऑप्शन में? जी बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया जाए डी 66.67,
तो यह भी आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आगे संख्या आती रहेंगी। लेकिन हमको दिया है 66.66 डी वाले में, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 45 नंबर का। देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए एक के x है, दूसरा y है। x y से, y मान लीजिए 100 है, तो y से 80% अधिक है तो 180 हो जाएगा। अब कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है। y x से कितना कम है, हम कहेंगे 80 कम है। कहाँ से कम है, x से। गुणे के 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 4 से काट, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। अब हमारी संख्या ऊपर हो गई 400, नीचे बचा है 9, 9 चौक 36, फिर बचा 4, 9 चौक 36, फिर 4 4 आएगा। तो 44.44 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब 46 नंबर का। 45 हो गया, 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यस टी का 160% है तो टी यस का कितना प्रतिशत। देखिए यस है, टी है, कह रहा है यस जो है टी का 160% है, टी का 160% है, 160% है, टी कितना होगा, टी होगा आपका 100 हो जाएगा। अब कह रहा है टी यस का कितना प्रतिशत है, टी जो है यस का कितना प्रतिशत है, 100 यस का जो है उसको नीचे लिखेंगे, भागे 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से कटेगा 25, ऊपर संख्या हमारी हो गई 250, गुणा कर देंगे 250, नीचे बचा है 4, तो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर बचा 2, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 62.5। क्या ऑप्शन में दिया है 62.5, ऑप्शन डी में है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर का। पूछा जा रहा है कि यक्स वाई से 30% कम है तथा वाई जेड से 50% कम है, वाई जेड से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक है यक्स, वाई और जेड है। कह रहा है यक्स जो है वाई से 30% कम है, यक्स वाई से 30% कम है, और जेड जो है यक्स से 50% कम है। देखिए अगर हम y को मानते हैं 100, ठीक है, अब इसमें देखिए y यक्स जो है y से 30% कम है, यक्स y से 30% कम है तो मतलब 70 होगा। अब अगले ऑप्शन पे कह रहा है कि जेड जो है यक्स से 50% कम है, जेड यक्स से 50% कम है, तो 70 का 50% कितना हो जाएगा, 35 होगा। ठीक है, 35 कम है। अब कह रहा है जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, कहेंगे 65 कम है। कहाँ से, वाई से, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो से काट दीजिए, कितना बचा है, 65% कम है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 65, जी बिल्कुल आपके सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कितना, 65%। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 48 नंबर का। देखिए 48 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पी क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है तो पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। देखिए 33 सही 1/3, तो 33 3 99, एक 100/3 हम लिख सकते हैं, 100/3, और प्रतिशत हम हटाएंगे तो नीचे 100 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है पी क्यू से, यह ऊपर वाला जो होगा P होगा, नीचे वाला जो होगा Q होगा। एक मिनट, देखिए कह रहा है कि P जो है Q से, Q यह है, P यह नहीं हो सकता। देखिए P Q का मान कितना है, 300 हो जाएगा, 3 गुणा 100 हो जाएगा। Q से जो है कितना, 100 कम कमाता है, यह जो है कम कमाता है, 300 में अगर 100 कम कमाता है तो यह कितना कमाता होगा, 200 कमाता होगा। Q से अगर 100 कम कमा रहा है तो P जो है
200 कमा रहा है और Q 300 कमा रहा है। तो वही हमसे पूछा है Q P से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है। Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है 100 रुपये, कहाँ से 200 से, गुणे 100, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 50% जो है आपका अधिक कमा रहा है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 48 हो गया। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। x y से, x जो है y से 25% छोटा है तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब कह रहा है y जो है x का कितना प्रतिशत, x से कितने प्रतिशत अधिक है। तो x से कितने प्रतिशत अधिक है, आप कहेंगे 25, कहाँ से, x से कह रहा है, गुणे के 100 कर दे, 25 तिया के 75 काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1/3, 33 सही, 1/3 जो है अधिक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। 50 नंबर का देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है ए का 15%, ए का 15%, ठीक है, बी के 45% के बराबर है, बी के 45%, 15% यह भी, अब दोनों बराबर हैं। देखिए बीच में बराबर का सिंबल लगा है और नीचे जो संख्या कट रही है नीचे से नीचे को काट दीजिए, ऊपर काट दीजिए, 15 इक्याने 15, 15 तिया के 45, तो 1 ए हो जाएगा बराबर 3 बी हो जाएगा। इनका अनुपात लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अनुपात में यह संख्या होगी। अब हमसे पूछा है कि ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। अब कह रहा है ए का कितना प्रतिशत, तो यहाँ हमारा बचेगा 2, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ बचा अब हमारा 2। अब हमसे पूछा है कि ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, यह कितना प्रतिशत ए के बराबर है। देखिए ए का मान कितना है 3 और हमसे कि निकला है ए माइनस बी का मान कितना आ गया 2। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा करते हैं, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, और 50 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 किस ऑप्शन में दिया है, जी ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इधर 51 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटे 2 का मान क्या होगा। देखिए ए बी कह रहा है, ए जो है बी से 25% कम है, बी मान लीजिए 100 है तो 25% कम या 75 होगा। तो अनुपात ले लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100, अनुपात से थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि 2b, तो b का मान कितना है 4 है, तो 2 गुणे 4 माइनस कह रहा है ए कितना है 3 है, बटे फिर कह रहा है भाग देना है कितने 2 से, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 3 बटे 2, कितना हो जाएगा 5 भागे 2। ये हमसे पूछा, यही हो जाएगा, 5/2 दिया है, जी ऑप्शन ए में दिया है, तो बिल्कुल ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 52 नंबर का, 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है, यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न है क्या, पहले बी ए का मान दिया है, बी ए बी मान लीजिए या बी ए मान लीजिए। देखिए कह रहा है कि बी जो है ए से 20% अधिक है, ए अगर 100 है तो बी 20% अधिक 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है सी बी से 25% अधिक है, सी जो है बी से 25% अधिक, अगर बी को हम मानते हैं
100 है तो सी 25% अधिक 125 हो जाएगा। ठीक है, वही बी का मान कितना हम माने हैं 100 माने हैं, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का माने हैं 25, 125 हो जाएगा। ठीक है, संख्या अगर कट रही है तो आप काट सकते हैं। पहले इसको काट के छोटा कर लीजिए। 5 से काट रही सॉरी 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 छक 12 हो जाएगा। 20 से काट दीजिए और यह हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 से काटे 25 से काटे 25 चौका 100, 25 बच्चे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी संख्या खाली जगह पे खाली संख्या भर दीजिए। यहाँ 6 भर आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 5 छक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यह हमारी संख्या जो है अनुपात के रूप में आ गई है। अभी संख्या कट रही है तो काट दीजिए, इसको आधा कर दीजिए 10, इसको 12 कर दीजिए, इसको 15 कर दीजिए। ठीक है, अब यह संख्या नहीं कटेगी। अब इसमें c का मान दिया है 330, c कितना है, c 15 है, 15 बराबर दिया है 330 के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, एक अनुपात बराबर 22 हो जाएगा। हमसे a का मान पूछा है, तो a का मान 10 अनुपात है, तो 22 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 220 दिया है जी, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अब 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि यदि a b से 20% कम है तो 2b माइनस ए बी, वही फिर प्रश्न पूछ लिया। देखिए a b कह रहा a जो है b से 20% कम है, b अगर 100 है तो 20% कम यह 80 हो जाएगा। काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पच्चे 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 हो जाएंगे। अब कह रहा है तो 2b, b का मान कितना है 5 है, तो 2 गुणे 5 माइनस ए कितना है 4, फिर ए से भाग देना है 4 से, 5 दूना 10 माइनस 4 भागे 4 कितना हो जाएगा 10, 6 भागे 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 3 बटा के 2, 3 बटा 2 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 53 के बाद 54 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, ए का 15% बी के 18% के बराबर है, नीचे वाले से नीचे काट दीजिए, 3 से काटे 3 5 15, 3 6 18, तो ए 5 हो जाएगा बराबर बी 6 हो जाएगा। अनुपात ले लीजिए, तो ए का मान 6 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कह रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। देखिए अब आगे कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत एक, देखिए b कितना है 5, 5 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत बराबर a के 20% के बराबर है। a का मान कितना है 6, 6 का 20% के बराबर है। बराबर है तो नीचे 100 से 100 काट दिए, ऊपर से 5 से काटिए, 5 चौक 20, तो यक्स बराबर हो जाएगा 6 गुणे 4, तो यक्स का मान हो जाएगा 6 चौक 24% के बराबर है। दिया है जी, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 55 नंबर का। देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि संख्या a का 78% किसी अन्य संख्या b के 32.5% के बराबर है, तो b का a के क्या अनुपात है, b का a से क्या अनुपात है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अनुपात में पूछा गया। देखिए a का 78% बराबर किसी अन्य संख्या b के जो है 32.5% के बराबर है। दशमलव हटाइए, नीचे एक जीरो और बढ़ा लीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, अभी नीचे कट रहा है, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 6 30 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगी। यह संख्या जो है बराबर में है तो इधर आके गुणा हो जाएगी। ए बराबर कितना हो जाएगा 2 अठे 16 और 2 सते 14, 1 15 हो जाएगा। इधर संख्या कितनी हो जाएगी, बी बराबर कितना हो जाएगा 65। ठीक है, अब अनुपात हमसे पूछा है। देखिए अनुपात हमसे पूछा है तो इसका उल्टा हो जाता है, ए का मान कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। कट रही है संख्या जी, बिल्कुल काट दीजिए। कितने से कट रही है 13 से काटिए, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 इकन्ने 13 हो जाएगा और बचा 2, 13 दूनी 26 हो जाएगा।
5:12 हो गया। लेकिन हमसे पूछा ए बी का अनुपात, यह ए है यह बी है, हमसे पूछा गया है बी ए का अनुपात। पहले बी को लिखा जाएगा, तो बी कितना है 12, ए कितना है 5, तो बी ए का अनुपात हमसे पूछा है। तो 12:5 देखते हैं दोनों दिया है क्या, देखिए दोनों दिया है दोस्तों। आप जल्दी में लगाएंगे तो बी ऑप्शन लगा देंगे, तो जो कि बी गलत हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है बी ए का अनुपात, ना कि ए बी का अनुपात पूछ लिया है। पहले बी को लिखा जाएगा, उसके बाद ए को लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न है 55 के बाद 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं इधर। चलिए 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि x माइनस वाई का 30%, देखिए x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% के बराबर है। ठीक है, 20% के बराबर है। अब हमसे कह रहा है तो वाई x का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, वाई x का कितना, देखिए बराबर है, नीचे नीचे काट दीजिए, ऊपर संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 ही काट दीजिए। तो अब हमारी संख्या ऊपर कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 3 इकन्ने 3x हो जाएगा, माइनस 3 इकन्ने 3y हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 2x प्लस के 2y हो जाएगा। x को एक साइड कर लेते हैं, 3x माइनस के 2x बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, कौन लिखेंगे 2y, और यह माइनस में तो यहाँ के प्लस में हो जाएगा 3y। देखिए 3x में से 2x गया तो x बचेगा, मान लीजिए x 1x, और यहाँ 2y 3y बराबर कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, अब इनके अगर अनुपात की बात करें तो एक x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमसे पूछा है y x का कितना प्रतिशत है, यह y है, x का कितना प्रतिशत है, y x का जिसका बोले उसको नीचे रखा जाता है, गुणे 100, 5 से काटिए 20 बार में कटेगा तो 20% है, वाई एक्स का 20% है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 57 नंबर का देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है, और डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। देखिए प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि 4 व्यक्ति दिए गए हैं, ए बी सी डी दिया गया है। ठीक है, पहले इसे मान लीजिए। अब कह रहा है बी ए जो है बी से 75% अधिक है, मान लीजिए बी 100 है, तो यह 75% अधिक जो है 175 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहा है सी जो है डी से 40% कम है, सी डी से 40% कम है। अभी इस लाइन को छोड़ दीजिए, डी का मान कितना है। अब कह रहा है डी ए से 20% अधिक है, डी जो है ए से 20% अधिक है। अगर हम 175 का 120% मतलब 20% अधिक है तो 120 निकालेंगे, तो भाग दे दीजिए 25 से काटिए, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए, 4 तिया के 12 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210 है डी का मान। अब हमसे दूसरी लाइन क्या कहना था, तो सी जो है डी से 40% कम है, सी डी से 40% कम है, 210 से 40% का मतलब 60 है, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 126 हो जाएगा, किसका मान डी का, सी का मान। अब हमसे पूछा है, इनका अनुपात हो गया यह। अब हमसे पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए पहले वाले का हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन से यह लगेगा, पहले 25 दिया है, 25 और कितना बी का मान कितना दिया है, बी का मान 100 दिया है, बराबर और कितना 21 दिया है, और सी का मान कितना दिया है 126 दिया है। ठीक है, बराबर है क्या, यह 2500 हो जाएगा, और यह गुणा करेंगे, यह इकाई अंक से ही नहीं आ रहा, इकाई अंक 0 आएगा तब तो बराबर होगा 2500 के, तो पहला ऑप्शन गलत होता है। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 63 दिया है, सी का मान कितना है 126 है, बराबर तो होना चाहिए कितने 50 बी के, 50 बी का मान कितना है, बी का मान जो है 100 है, तो यह होना चाहिए 5000 के बराबर यह संख्या,
और इधर संख्या क्षेत्रीय 18 इकाई अंक 8 आ रहा है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन है 50C। 50C, सी का मान कितना है 126 है, बराबर दिया है 63B के। 63 गुणे बी का मान कितना है 100 दिया है, ठीक है। यह कितना हो जाएगा 6300, ठीक है 6300। इधर जीरो हो जाएगा, इकाई अंक जीरो मिल रहा है लगभग। 5 से गुणा करते हैं तो 5 छक 30 हो जाएगा 3, 5 दूना 10, 3 13 के 3, हासिल 1 का, 5 कन्ने 5 1 6, दोनों संख्या बराबर है ना 6300 6300। तो किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो ऑप्शन सी से मिला है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया। वैसे ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। डी वाला देखिए 21 दिया है, बी का मान कितना है 100 है, बराबर कितना 25 दिया है, सी का मान कितना है 126 दिया। यार कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 2100, और इधर करते हैं तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, बचा 15, तो 25 दूना 50, 10 60, 5 65 के 5 हो जाएगा, हासिल 6 का, 25 से करने 25 6 31 हो जाएगा। यह बराबर नहीं है, तो हमारा जो है ऑप्शन सी वाले में बराबर मिला, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 58 नंबर का देख लेते हैं। 57 हो गया, 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर में प्रश्न है कि लिखा गया है अर्थमेटिक शब्द में आई शब्द होने का प्रतिशत कितना है। अर्थमेटिक में आई कितनी बार आया है, देखिए 1 2 बार आया है। आई कितनी बार आया है 2 बार। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 8 9 10, 10 में से आई 2 बार आया है, तो कितना प्रतिशत आया है 20% आया है, ठीक है 20%। किस ऑप्शन में दिया है, ए वाले में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि एक संख्या की 5 सही 3/2% वृद्धि करने पर वह 52 देती है। देखिए प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि एक संख्या में जो है 5 सही 3/2, इसको कितना लिख सकते हैं 5 दूना 10 और 3 13/2 लिख सकते हैं, 13/2। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 जो लिखा जाता है। वृद्धि करने पर जो है 52 प्राप्त होता है, यह 52 के बराबर है। 13 चौका 52 हो जाएगा, 2 चौक 8, कितनी हो जाएगा 800। 800 दिया है जी, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 60 नंबर का 60 नंबर का प्रश्न इधर देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या जो है वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। देखिए प्रश्न में है कि किसी संख्या में 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। पहले इसको काट लीजिए, 2 से कटे या 5 हो जाएगा। मान लीजिए संख्या 2x थी या 5x थी, मूल संख्या हमारी 5x है। अब कह रहा है कि 40% में 165 जोड़ा, 40% का मान कितना आया है 2x, तो 2x में कितना जोड़ा जा रहा है 165, तो वही संख्या जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है। परिणामी संख्या जो हमारी मूल संख्या कितनी थी 5x थी, ठीक है 5x थी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 5x का मान हमें बताना है। देखिए अगर हम इसको 5x और 2x को एक साइड करते हैं तो 5x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, तो इस कितना हो जाएगा 3x। 3x बराबर हमारा दिया है 165 के, तो एक x का मान कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15, x का मान हो जाएगा 55। तो मूल संख्या हमारी 5x थी, तो x का मान 5x था, तो x बराबर आ गया हमारा 55 और x का मान हमारा 5 था, तो गुणा कर दीजिए। मूल संख्या हमारी 5 थी, तो 5 5 25, 2 5 5 25, 2 27, मूल संख्या कितनी हो जाएगी 275 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में दिया है जी, बिल्कुल आपके सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए बाकी के जो प्रश्न बचे हैं आपके टोटल 80 या 88 प्रश्न हैं, 60 प्रश्न आज कवर कर लिए हैं। बाकी जो प्रश्न बचे हैं इसको अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। 25 28 जो भी प्रश्न बचे हैं अगले वीडियो में हम इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए जिसको हम अगले वीडियो फिर भी बनाएं।
जिससे मोटिवेशन हमको मिलता है अगर आप कमेंट करते हैं तब। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिससे हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।